हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग आपके मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स, उसका लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया है? लेट मी राइट 6 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2 एंड प्लेस देम ऑन द नंबर लाइन। तो हमें यहाँ पे 6 रैशनल नंबर को लिखना है जो कि 1 and 2 के बीच में लाई करता है, और उसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान से देखना, मेथड आपने फॉलो किया होगा आई होप लास्ट लेक्चर में। राइट, मेथड क्या था कि अगर आपको x और y के बीच में n नंबर ऑफ, ठीक है, n नंबर ऑफ रैशनल नंबर दिखाना है, तो मेथड था हमारे पास ये n नंबर ऑफ रैशनल नंबर अगर दिखाना है तो मेथड था, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं डी का वैल्यू। डी क्या होता है? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ y कितना है? 2 है, ठीक है। x कितना है? 1 है, और यहाँ पे n प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 6 प्लस 1, दैट इज कमिंग एज 1/7। क्लियर? कितना आ गया? 1/7। अब रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। द फर्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी x प्लस d। कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/7, दैट इज कमिंग एज 8/7। ठीक है। सेकेंड नंबर होगा x प्लस 2d। x प्लस 2d कितना आएगा? 1 प्लस 2/7, दैट इज कमिंग एज 9/7। उसके बाद का नंबर x प्लस 3d, जो कि हो जा रहा है x प्लस 3/7, और इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10/7। ठीक है। और 3 नंबर हमें लिखना है, x प्लस 4d लिखेंगे, x प्लस 5d लिखेंगे, और x प्लस 6d लिखने वाले हैं। बताओ x प्लस 4d कितना होगा? 1 प्लस 4/7, तो ये हो जाएगा 11/7। ये हो गया 1 प्लस 5/7, ये हो जाएगा 12/7, और लास्ट वन इज 1 प्लस 6/7, ये हो गया 13/7। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि इन तीनों को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सपोज ये रहा आपका नंबर लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 0, ये मैं ले लिया 1, और ये मैं ले लिया 2, ठीक है। 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे नंबर 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। अब इन 6 को मुझे दिखाना है, तो ये 1 and 2 के बीच में लाई करेगा। सो फर्स्ट इज 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 एंड 13/7। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो नंबर के बीच में, 1 and 2 के बीच में 6 रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा दिया। अच्छा ये होगा कि अगर आप इस नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा ले लो और हर एक पॉइंट पे आप इस तरह से वहाँ पे दिखा दो कि दिस इज 8/7, राइट, दिस इज 9/7, उसके बाद ये हो गया 10/7, उसके बाद ये हो गया 11/7, देन 12/7, और लास्ट वाला हो गया 13/7। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप पॉइंट्स को मार्किंग कर देते हो, पॉइंट्स का आप मार्किंग कर देते हो। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोला गया है? लेट मी राइट 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1/5 एंड 1/4। तो हमें क्या करना है? 3 रैशनल नंबर को दिखाना है जो कि 1/5 और 1/4 के बीच में लाई कर रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। y का वैल्यू कितना हो गया बताओ? y का वैल्यू हो गया सर 1/4। x कितना हो गया? x हो गया 1/5। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे d का वैल्यू। d विल बी 1/4 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 3 दिखाना है ना, तो 3 प्लस 1 हो गया। ये कितना है एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा 20, दिस इज कमिंग एज 5, दिस इज कमिंग एज 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये वाला वैल्यू आपके पास आ रहा है 1/80। 3 रैशनल नंबर दिखाना है। फर्स्ट इज गोइंग टू बी x प्लस d, ये हो गया 1/5 प्लस 1/80। ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 16 प्लस 1, दैट इज 17/80। क्लियर? सेकेंड नंबर होने वाला x प्लस 2d, ये कितना हो गया? 1/5 प्लस 2/80। कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 18/80। क्लियर? लास्ट वन इज x प्लस 3d। ध्यान से देखना, 1/5 प्लस 3/80, और ये वाला वैल्यू आपके पास आएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो वैल्यू विल बी 19 डिवाइडेड बाई 80। तो इस तरह से आपने क्या किया, 3 रैशनल नंबर जो कि 1/5 एंड 1/4 के बीच में लाई कर रहा है, उसको आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मेथड क्लियर है। आगे बढ़े फिर, चलो द थर्ड क्वेश्चन एंड द 8th क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1.1 इज, क्या बोला है?
let me write T if the statement is true and F if the statement is false. Number 1, by adding, subtracting and multiplying two integers we get integers. ठीक है, चेक कर लेते हैं. मान लो आपके पास दो इंटीजर है. फर्स्ट इज 8, सेकेंड इज 7. कितना आ रहा है 8 + 7? 15 आ गया. तो अगर मैं ऐड कर रहा हूं वी आर गेटिंग एन इंटीजर. हमें यहाँ पे एक इंटीजर मिला है. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, मान के चलो मैं यहाँ पे लेता हूं 15 ले लिया और यहाँ पे सपोज 8 ले लिया. कितना आ रहा है 15 - 8, तो ये आ गया आपके पास 7. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग. मान लो मैं 8 ले लिया और -10 ले लिया. कितना आ रहा है -2 आ रहा है. -2 क्या है, -2 आपका इंटीजर है. अगेन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 - 10 दैट इज 0. तो ये 0 हो गया, -2 हो गया, ये 7 हो गया. ये सारा क्या है, सारा आपका इंटीजर है. राइट, 0 भी क्या होता है, 0 भी आपका इंटीजर है. ये शायद आपने पढ़ा होगा. 0 क्या है, 0 आपका इंटीजर है. राइट, तो किसी भी दो इंटीजर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग इंटीजर ओनली. अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 × 5 करो, कितना आ रहा है 40 आ रहा है. मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका इंटीजर है. तो ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है. राइट, तो यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ. नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट को हम लोग चेक करते हैं. क्या बोला गया है कि बाई एडिंग टू इंटीजर्स वी ऑलवेज, सॉरी, बाई डिवाइडिंग टू इंटीजर्स वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर. ठीक है, डिवाइडिंग बोला गया है. बाई डिवाइडिंग टू इंटीजर्स वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. देखो मैं यहाँ पे लिया हूँ 2 / 1, यस दिस इज एन इंटीजर. ठीक है, मैं यहाँ पे लिया हूँ 9 / 3, यस दिस इज एन इंटीजर. लेकिन यहीं पे अगर मैं लेता हूँ 4 / 3, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका रैशनल नंबर. ये लेकिन इंटीजर नहीं है. ठीक है, ये हो गया नॉट एन इंटीजर. नॉट एन इंटीजर मतलब कि दो, अगर मैं इंटीजर को डिवाइड करता हूँ तो ये ऑलवेज, इस वर्ड पे ध्यान देना, ये ऑलवेज वर्ड यहाँ पे डाल दिया गया है. तो ये ऑलवेज एक इंटीजर नहीं होने वाला है. तो उस हिसाब से अगर मुझे इसका मार्किंग करना हो, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एफ, दैट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है. राइट, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. और ये आज के सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन है. ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाला है इररेशनल नंबर्स. तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि इररेशनल नंबर क्या होता है. फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो. लेट मी सी एंड राइट व्हाट आई शैल गेट बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग. डिविजन इज नॉन जीरो टू रैशनल नंबर. तो क्या बोला गया, अगर मैं दो रैशनल नंबर को डिवाइड करता हूं तो हमें क्या मिलने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सपोज मैं दो रैशनल नंबर लिया. ठीक है, 2/3 एक रैशनल नंबर ले लिया एंड 1/6 ले लिया. कितना आ रहा है, एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, ये आ गया 5/6. 5/6 क्या है, 5/6 आपका एक रैशनल नंबर है, कोई डाउट नहीं है. हाँ, मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड किया हूँ, रैशनल नंबर मिला है. नेक्स्ट अगेन मैं कोई डिफरेंट रैशनल नंबर लेता हूँ. एज यू नो सारे इंटीजर्स आपका क्या है, रैशनल नंबर है. 5 - 7 क्या आ गया, -2 आ गया. -2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ. ये भी क्या है, ये भी आपका है रैशनल नंबर, कोई डाउट नहीं. मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं. 2/3 × 4/6 कितना आ गया, 8/18 आ गया. ठीक है, 8/18 को अगर मैं सिंपली थोड़ा सॉल्व करता हूँ, सो ये आ गया आपका 4, ये आ गया 9, दैट इज कमिंग एज 4/9. ये भी क्या है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है. ठीक है, लास्ट डिवाइड करके चेक करना है. तो सपोज मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 22 को 7 से, ये भी क्या है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है. क्या है, रैशनल नंबर है. क्लियर, चलो अब एक एग्जांपल में लेता हूँ. जैसे कि मान के चलो कि एक फ्रैक्शन आपके पास, राइट, क्या बोला मैंने बोला अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसको आप कन्वर्ट करते हो डेसिमल में, और अगर आपके पास नॉन रेकरिंग, सुनना, नॉन रेकरिंग डेसिमल आता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल आता है, तो उस तरह के हम लोग नंबर्स को बोलेंगे इररेशनल नंबर. क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स. राइट, तो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन हो
उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट किए और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो नॉन रिकरिंग डेसिमल आ रहा है तब उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, उस तरह के नंबर्स को हम लोग बोल देंगे इर्रेशनल नंबर। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मान के चलो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.20 200 200 और मान के चलो ये आपका आगे बढ़ते जा रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक इर्रेशनल नंबर हो गया, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब याद है हम लोगों ने रिकरिंग पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, क्या था रिकरिंग, 1/3 अगर मैं करता हूँ कितना आ रहा है 3, ये हो गया 10, मतलब कि दिस विल बी 3 3 जार 9, ये हो गया 10, ठीक है। अगेन पॉइंट लगाए, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये अगेन 1 आ गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, ये 10, ये 9, तो ये देखो ये 3.333 रिपीट होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 के ऊपर में एक डॉट, मतलब कि एक क्या है, रिपीटिंग आपका डेसिमल प्लेस आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, लेकिन ये क्या है, ये आपका नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो अगर कोई फ्रैक्शन है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट किए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो नॉन रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, सो दोज नंबर्स विल बी और इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे उसको, इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।